हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रैक योर कंपटीशन विद अंजलि। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सीटेट प्रीवियस ईयर ऑनलाइन एग्जाम 2023 के सामाजिक अध्ययन के यानी कि एसएसटी के पेपर को सॉल्व करेंगे। जो पेपर हमारा 27 जनवरी 2023 को सेकंड शिफ्ट में हुआ था, उसका हम लोग एसएसटी का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। फ्रेंड्स, यदि आपने इससे पहले के पेपर्स को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर आपको सारे सब्जेक्ट्स के पेपर की वीडियोज़ मिल जाएंगी। साथ ही यदि आपने 2021-22 वाले पेपर्स भी नहीं देखे हैं तो उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे प्लेलिस्ट लिंक दिया हुआ है, वो पेपर्स भी आप लोग वहां से देख सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं जब भी कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर अवश्य कीजिएगा। साथ ही एक छोटी सी न्यूज़ है, यदि आपने मेरे सेकंड चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो उस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। उस चैनल पर मैं काफ़ी अच्छे स्टोरीज अपलोड करती हूँ जो आपको काफ़ी इंटरटेनमेंट प्रदान करेंगी और काफ़ी अच्छी स्टोरीज होती हैं, मोटिवेशनल स्टोरीज भी होती हैं उसमें। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसे जैसे लोगों ने पशुओं को पालतू बनाना आरंभ किया, पालतू पशु धीरे धीरे जंगली पशुओं से इस रूप से भिन्न होते गए। ए, उनके दांत छोटे हो गए, ए वाला सही है। बी, उनके सींग छोटे हो गए, बी वाला भी सही है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ए और बी दोनों सही हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, मुगल शासकों के अभियानों के संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान कीजिए और उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। यहाँ पर हमें मिलान करना है फ्रेंड्स, और उसकी सनें यहाँ पर दी हुई हैं कि कौन सा युद्ध किस सन में हुआ और कौन सा किससे मिलान होगा, ये हम लोगों को देखना है। तो हमारा है पहला चंदेरी का युद्ध। तो ये जो युद्ध हुआ था फ्रेंड्स, ये हुआ था 1528 में, तो इसका हो जाएगा हमारा तीसरा वाला। बी है चौसा का युद्ध, तो चौसा का युद्ध हुआ है 1539 में, तो इसका आ जाएगा हमारा चौथा। सी है अहमदनगर को राज्य में मिला लिया गया, तो इसका हो जाएगा हमारा 1632 पहला, और बीजापुर को राज्य में मिला लिया, तो ये हो जाएगा हमारा 1685 दूसरा। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस गुप्त वंश शासक ने महाराजाधिराज की उपाधि का प्रयोग किया था? ए चंद्रगुप्त द्वितीय, नहीं। बी समुद्रगुप्त ने किया था। सी विष्णुगुप्त ने नहीं दिया था, और चंद्रगुप्त ने किया था, बी वाला भी सही है। तो राइट आंसर बी और डी होगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, मध्यकालीन भारत के इतिहास के संदर्भ में पिएत्रा ड्यूरा से क्या तात्पर्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। पिएत्रा ड्यूरा क्या है फ्रेंड्स? ये उत्कीर्णित संगमरमर अथवा बलुआ पत्थर पर रंगीन कठोर पत्थर को दबाकर बनाए गए सुंदर तथा अलंकृत नमूने थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, क्षेत्रीय संस्कृतियों के संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान कीजिए और उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। ए है महोदयपुरम, तो महोदयपुरम का हो जाएगा हमारा केरल दूसरा। अनंत वर्मन, तो अनंत वर्मन का हो जाएगा हमारा पहला वाला उड़ीसा। मंगल काव्य का हो जाएगा हमारा चौथा बंगाल, और बसोहली का हो जाएगा कांगड़ा तीसरा। तो हमारा ए का दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का तीसरा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए है, आर्यभट्ट ने लिखा कि दिन और रात पृथ्वी के अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होते हैं, ए वाला सही है। बी, आर्यभट्ट ने ग्रहण के बारे में वैज्ञानिक तर्क दिया, बी वाला भी सही है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ए बी दोनों सही हैं। नेक्स्ट है 7 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो जो सही सुमेलित नहीं है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 3, बेट्टी और कदमाई भूमि की श्रेणियाँ, ये वाला हमारा गलत है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही कथन वाले विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए 1 है, इलाहाबाद में अशोक स्तंभ सम्राट अशोक के बारे में सूचना प्रदान करता है, पहला वाला जो है वो गलत है। दूसरा है, अशोक स्तंभ पर अभिलेख हरिश्चंद्र द्वारा एक काव्य के रूप में लिखे गए थे, दूसरा सही है। तीसरा है, प्रशस्तियों में जनसाधारण एवं समाजी जीवन के बारे में लिखा गया था, तीसरा भी गलत है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, केवल 2। नेक्स्ट है 9 नंबर क्वेश्चन, कथनों ए तथा बी को पढ़ें एवं सही उत्तर चुनें।
कथन ए है वीराशालिंगम पंतुलु ने विधवा पुनर्विवाह के समर्थन में मद्रास प्रेसिडेंसी में एक संगठन बनाया था। ए वाला जो है वो सही है। कथन बी है आर्य समाज की स्थापना करने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया। बी वाला भी सही है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। दोनों ए एवं बी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। 19वीं शताब्दी के भारत में सिंह सभाओं का गठन क्यों हुआ? तो 19वीं शताब्दी में क्यों हुआ था फ्रेंड्स? ए है अंग्रेज सरकार के विरुद्ध लड़ाई के लिए, नहीं। बी सिखों में प्रचलित अंधविश्वासों से छुटकारा पाने के लिए, बी सही है। सी जाति प्रतिष्ठा और भेदभाव की प्रथाओं को समाप्त करने के लिए, सही। डी सिखों में शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए, डी वाला भी सही है। तो आंसर हो जाएगा बी सी डी। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन। भारत में प्रारंभिक 20वीं शताब्दी में धर्म के आधार पर अधिकार जमाने, आधिपत्य स्थापित करने की निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन आलोचना करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2 स्वाभिमान आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन। इल्बर्ट विल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है ये पूछा गया है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर जो कथन सही नहीं है वो ऑप्शन नंबर 2 है। इस विधेयक में प्रावधान किया गया था कि भारतीय न्यायाधीश ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमे नहीं चला सकते हैं। ये जो कथन है ये गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित का सुमेल कीजिए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो ए वाला है कोल विद्रोह। तो कोल विद्रोह हुआ है 1831-32 में। चौथा हो जाएगा संथाल विद्रोह हुआ था 1855 में। तो इसका हो जाएगा तीसरा। बस्तर विद्रोह, तो सी बस्तर विद्रोह जो हुआ था वो हुआ था 1910 में। इसका हो जाएगा पहला। और बर्ली विद्रोह का हो जाएगा 1940 दूसरा। तो ए का हो जाएगा हमारा चौथा, बी का तीसरा, सी का पहला और डी का हो जाएगा दूसरा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस नए राज्य का गठन 1 अक्टूबर 1953 को हुआ? तो 1 अक्टूबर 1953 को किस राज्य का गठन हुआ था? तो आंध्र प्रदेश का हुआ था। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा मानचित्र वनस्पति के वितरण को दर्शाता है? तो वनस्पति के वितरण को दर्शाने वाला जो मानचित्र है वो है थीमेटिक मानचित्र। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 16 नंबर क्वेश्चन। जब हम एक भारतीय शहर से ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबेरा 149 डिग्री 7 पूर्व की यात्रा करेंगे तब हम कितने घंटे अर्जित करेंगे या गवाएंगे? शहर तक पहुंचने के लिए लगने वाले आवश्यक समय को हम नज़रअंदाज कर दें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 लगभग 5 घंटे गवाएंगे। नेक्स्ट है हमारा 17 नंबर क्वेश्चन। नीचे दिए गए कथनों ए तथा बी को पढ़ें तथा उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। कथन ए है 21 जून को उत्तर आयनांत होता है तथा मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। ए वाला कथन गलत है। बी है दक्षिण आयनांत 22 जनवरी को होता है तथा कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। बी वाला भी गलत है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 ए बी दोनों गलत हैं। नेक्स्ट है 18 नंबर क्वेश्चन। ग्लोब के बारे में दिए गए निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा उचित विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए है ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। ए वाला सही है। बी ग्लोब हमारे लिए उपयोगी तब होता है जब हमें पृथ्वी के केवल एक भाग का अध्ययन करना हो। तो बी वाला हमारा जो है वो गलत है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 केवल ए सही है। नेक्स्ट है 19 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से महाद्वीप संहति के निर्माण के मुख्य खनिज हैं? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 2 सिलिका और एल्यूमिना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन। सूची 1 तथा सूची 2 से मिलान कर रही सही उत्तर का चयन करें। नंबर ए है शीतोष्ण पर्णपाती। तो शीतोष्ण पर्णपाती का हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा तीसरा वाला। बांज, ऐश और बीच। और उष्णकटिबंधीय पर्णपाती बी का हो जाएगा हमारा पहला। यहाँ पर एक साइड में हमारे वन दिए हुए हैं और दूसरी साइड में वहाँ के जो प्रसिद्ध पेड़ पौधे हैं उनके नाम दिए हुए हैं। तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में साल, सागवान और शीशम होगा। पहला हो जाएगा
तीसरा है हमारा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, तो इसका हो जाएगा रोजवुड, आबनूस और महोगनी चौथा, और शीतोष्ण सदाबहार में हो जाएगा बांज, चीड़ और यूकेलिप्टिस दूसरा। तो ए का तीसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का हो जाएगा दूसरा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है 21 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित अभिकथन ए और कारण आर को पढ़िए और ज्वार के संदर्भ में उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए है पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिनों में सबसे ऊंचे ज्वार उठते हैं। कथन ए सही है। कारण आर है सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी एक सीध में होते हैं और सूर्य एवं चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ऊंचे ज्वार आते हैं। कारण आर भी सही है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। ए और आर दोनों सही हैं। ए की आर सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी स्थायी पवनें नहीं हैं? तो स्थायी पवनें नहीं हैं मानसूनी पवनें। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 23 नंबर क्वेश्चन। पृथ्वी की सतह से आरंभ होते हुए वायुमंडल की परतों का सही क्रम कौन सा है? तो पृथ्वी की सतह से आरंभ होते हुए वायुमंडल की परतों का जो सही क्रम है वो है क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, मध्य मंडल और फिर बाह्य वायुमंडल। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन। किस प्रकार की ग्रामीण बस्तियों में घर पास पास बने होते हैं? तो उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4 सघन ग्रामीण बस्तियों में। नेक्स्ट है पलवारने मल्चिंग का महत्व क्या है? तो मल्चिंग का महत्व है मृदा की नमी बनाए रखने में सहायक है। ये मल्चिंग क्या है? पलवारने जो है वो मृदा की नमी को बनाए रखने में सहायक है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है खनिजों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 3 पूरे स्थान में समान बराबर रूप से फैले होते हैं। ये कथन गलत है। नेक्स्ट है 27 नंबर क्वेश्चन। कौन सा उद्योग विश्व का प्राचीनतम उद्योग है? तो प्राचीनतम उद्योग है कपास वस्त्र उद्योग। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों ए तथा बी को पढ़ें और उपयुक्त विकल्प चुनिए। कथन ए है पद, राज्य और सरकार का अंतर बदल नहीं किया जा सकता। ए वाला कथन सही है। बी सरकार कानूनों के प्रबंधन और उन्हें लागू करने के लिए उत्तरदायी है, जबकि राज्य एक ऐसी राजनीतिक संस्था है जो उन प्रभुता संपन्न लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जिन्होंने एक निश्चित क्षेत्र पर अधिकार कर रखा है। बी वाला कथन भी सही है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ए और बी दोनों सही हैं। नेक्स्ट है 29 नंबर क्वेश्चन। ए तथा आर कथनों को पढ़िए तथा उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। कथन ए है केरल और लद्दाख की भौगोलिक विशेषताएं भिन्न हैं, किंतु उनका इतिहास समान सांस्कृतिक प्रभावों का साक्षी रहा है। कथन ए सही है। कथन आर है इतिहास तथा भूगोल अक्सर क्षेत्र विशेष के सांस्कृतिक जीवन से बंधे होते हैं। कथन आर भी सही है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। दोनों ए तथा आर सही हैं तथा आर सही व्याख्या है ए की। नेक्स्ट है 30 नंबर क्वेश्चन। डैश एक संगठन या अभिकरण है जिसके द्वारा कोई राजनीतिक इकाई अपने प्राधिकरण का प्रयोग करती है और नागरिकों के कार्यों पर नियंत्रण रखती है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3 सरकार। सरकार जो है एक संगठन या अभिकरण है जिसके द्वारा कोई राजनीतिक इकाई अपने प्राधिकरण का उपयोग करती है और नागरिकों के कार्यों पर नियंत्रण रखती है। नेक्स्ट है नए कृषि बिलों के खिलाफ किसानों के संघर्ष जिसे केंद्र की सरकार ने 2021 में वापस ले लिया था के संदर्भ में निम्न कथनों को पढ़ें। कथन ए है लोकतांत्रिक सरकार संरचना में लोग विरोध प्रदर्शन करते हैं और अपनी असहमति दिखाते हैं। ए वाला सही है। बी सरकार को अपना निर्णय बदलना पड़ा क्योंकि वह आम जनता के प्रति जिम्मेदार है। बी वाला भी सही है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3। ए तथा बी दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर क्वेश्चन। नीचे दिए गए कथन और कारण पर विचार करें। कथन ए है खेतीहर मजदूरों को कम मजदूरी पर काम करना पड़ता है। तो ए वाला कथन सही है। कारण आ रहे ये मजदूर साल भर कमाई करते हैं। ये गलत है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ए सही है लेकिन आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर क्वेश्चन।
निम्न में से कौन सा विकल्प स्वरोजगार का एक उदाहरण है? तो स्वरोजगार का एक उदाहरण है फ्रेंड्स, शहर के बाजार में मछली बेचती एक महिला। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों ए तथा आर को पढ़िए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए है, जनमत को प्रभावित करने के लिए संचार माध्यम मीडिया द्वारा मसौदा तय किया जाना, ए वाला सही है। आर है, संचार माध्यम मीडिया के व्यावसायिक घरानों के से निकट संबंध है, तो आर वाला भी सही है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर जो है वो ए की सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट है 35 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित स्रोतों में से कौन सा समाज में लैंगिक असमानता और भेदभाव का स्रोत हो सकता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, महिलाओं और पुरुषों के काम को अलग अलग भाव महत्व देना। ये जो है वो लैंगिक असमानता और भेदभाव का स्रोत हो सकता है। नेक्स्ट है 36 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से संविधान की प्रस्तावना में पाए जाने वाले कौन से सिद्धांत वैमनस्य और सांप्रदायिकता को हतोत्साहित करते हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, भाईचारा। नेक्स्ट है 37 नंबर क्वेश्चन। भारत में धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत दर्शाता है, ए सभी धर्म समान प्रतिष्ठा पाते हैं, सही। बी है, राज्य भारतीय नागरिकों के सांस्कृतिक एवं धार्मिक जीवन को नियंत्रित कर सकता है, सही। सी, अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा, सही। डी, राज्य का अपना धर्म है, गलत। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ए, बी और सी। नेक्स्ट है 38 नंबर क्वेश्चन। किस मौलिक अधिकार के तहत किसी नागरिक को कम मेहनताने पर काम करने या बंधुआ मजदूर के तौर पर काम करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, शोषण के विरुद्ध अधिकार के तहत। नेक्स्ट है 39 नंबर क्वेश्चन। सामाजिक हाशियाकरण के संदर्भ में घेटोआइजेशन एक ऐसी परिस्थिति है जहां एक क्षेत्र या समुदाय में एक विशेष समुदाय के सदस्यों की बहुत ज़्यादा आबादी होती है। यह डैश के कारण संभव होता है, ए, विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारण, सही। बी, बेहतर अच्छे नौकरी के अवसर और दाम्पत्य साथी के लिए, गलत। सी, अकाट्य स्थितियों जैसे भय या विद्वेष के कारण, सही। डी है, समुदाय के रूप में अधिक सुरक्षित महसूस करना, डी वाला भी सही है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ए, सी और डी। नेक्स्ट है 40 नंबर क्वेश्चन। ऐसे कारणों को पहचान कीजिए जिन्होंने आदिवासी समूहों को भारत में विभिन्न क्षेत्रों में वैकल्पिक कामों जैसे बागान मजदूरों, निर्माण कार्य के मजदूरों, औद्योगिक मजदूरों आदि की तरह काम करने के लिए उनके अपने परंपरागत आजीविकाओं के स्रोतों से विस्थापित करने में योगदान दिए। ए है हमारा वन नीतियाँ, सही। बी, आर्थिक परिवर्तन, सही। सी, जलवायु की स्थितियाँ, गलत। डी, राज्य द्वारा राजनीतिक बल, सही। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ए, बी और डी। नेक्स्ट है 41 नंबर क्वेश्चन। सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों के बारे में निम्न में से कौन से कथन सही हैं? ए, पाठ्यपुस्तकें निर्देशनात्मक प्रक्रिया नियोजन हेतु विभिन्न विचार प्रस्तुत करती हैं, ए वाला सही है। बी, पाठ्यपुस्तकें सूचनाओं का संतुलित एवं कालक्रमबद्ध प्रदर्शन करती हैं, सही। सी, शिक्षकों को अपने शिक्षण एवं नियोजन हेतु केवल पाठ्यपुस्तकों पर निर्भर रहना चाहिए, सी वाला गलत है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ए तथा बी। नेक्स्ट है 42 नंबर क्वेश्चन। समाजशास्त्र में रचनावादी दृष्टिकोण प्रमुखता देता है, तो ये प्रमुखता देता है बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र और ज्ञान के निर्माण के तरीकों को। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर क्वेश्चन। अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी पर चर्चा करते हुए निम्न में से किसे सम्मिलित किया जा सकता है? ए, विभिन्न उद्योगों में महिलाओं की भागीदारी, सही। बी, संगठित एवं असंगठित क्षेत्रों में लैंगिक भागीदारी, सही। महिलाओं द्वारा घर पर किया जाने वाला कार्य, सही। ए, बी, सी तीनों ही सही हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। नेक्स्ट है 44 नंबर क्वेश्चन। एक भूगोल की शिक्षिका कक्षा में बदलते भूमि उपयोग पर चर्चा करना चाहती है, इस उद्देश्य हेतु निम्न में से क्या उपयुक्त रहेगा? ए, 50 साल की अवधि में 10-10 साल के अंतराल पर लिए गए एक कस्बे की तस्वीरें दिखाना, ए वाला सही है। बी, 2010 में विभिन्न देशों में भूमि उपयोग पर दी गई सारणी को
देखकर निष्कर्ष निकालना बी वाला जो है वो गलत है। सी भूमि उपयोग की विभिन्न तस्वीरें दिखाना और औद्योगिकरण कैसे भूमि उपयोग को प्रभावित करता है पर चर्चा करना सी वाला सही है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 केवल ए तथा सी। नेक्स्ट है 45 नंबर क्वेश्चन, हास्यकरण की संकल्पना को प्रस्तुत करने के लिए किस संसाधन का उपयोग किया जा सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4 आदिवासी विस्थापन पर एक वृत्त चित्र द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46, निम्न गतिविधियों में से किसके द्वारा विद्यार्थी संचार माध्यमों मीडिया की एजेंडा बनाने में भूमिका का आलोचनात्मक मूल्यांकन कर पाएंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 3-4 अलग अलग अखबारों से एक खबर को इकट्ठा करना तथा इसकी विषय वस्तु, प्रसारण का पृष्ठ तथा लेख को दिया गया स्थान आदि की तुलना करना, बाद में इन अंतरों के कारणों और प्रभावों पर चर्चा करना। नेक्स्ट है 47 नंबर क्वेश्चन, एक समाज विज्ञान का शिक्षक चाहता है कि विद्यार्थी कानून बनने में लोगों की भूमिका को समझ पाएं। निम्न में से कौन सी गतिविधियां उसकी कक्षा में शामिल होंगी? ए भारत में कानून बनने के विभिन्न चरणों पर एक थीम बॉल तैयार करना, सही। बी सूचना का अधिकार अधिनियम कैसे बना, इसका उदाहरण लेते हुए चर्चा करना, सही। स्वयं एक कर्तव्य ड्यूटी चार्ट बनाना और कक्षा में चिपका देना, गलत। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 दोनों ए और बी। नेक्स्ट है 48 नंबर क्वेश्चन, आप स्थानांतरित कृषि के बारे में चर्चा कर रहे हैं और आपको यह दर्शाना है कि कहां पर झूमिंग एवं मिल्पाक की जाती है। आप विद्यार्थियों से विश्व मानचित्र पर किन देशों को अंकित करने के लिए कहेंगे? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 भारत और मैक्सिको को। नेक्स्ट है 49 नंबर क्वेश्चन, आदिवासियों को देखो वे कितने मनोहर दिखते हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि वे सारे समय नाचते रहते हैं। एक शिक्षक के रूप में अगर पाठ्यपुस्तक में ऐसे कथन दिए गए हैं तो आप उसे किस संकल्पना से जोड़कर देखेंगे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 रूढ़िबद्ध धारणा से जोड़कर। नेक्स्ट है 50 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन से प्रश्न विद्यार्थियों में आलोचनात्मक चिंतन के कौशल को बढ़ावा देते हैं? ए किन तरीकों से साम्राज्यवाद ने विजित राष्ट्रों को प्रभावित किया, ए वाला सही है। बी बाल विवाह की हानियां क्या हैं, सही। सी संविधान का कौन सा हिस्सा भाग स्वतंत्रता से संबंधित है, गलत हो जाएगा ये। डी कौन से कारक हैं जिन्होंने लोगों को एकजुट होने और राष्ट्रवाद की भावना को विकसित करने में सहायता की, डी वाला भी सही होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ए बी और डी। नेक्स्ट है 51 नंबर क्वेश्चन, भूगोल में मानचित्र कला तकनीक केंद्रित है। तो यह केंद्रित है फ्रेंड्स विषयक थीमेटिक आधारित संप्रतियों की बेहतर समझ पैदा करने पर। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 52 नंबर क्वेश्चन, मिडिल स्तर पर सामाजिक विज्ञान की एक शिक्षिका चाहती है कि उसके विद्यार्थी भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था की दशा को समझ पाएं। इसके लिए निम्न में से कौन सी गतिविधियां सबसे उपयुक्त होंगी? ए उनके क्षेत्र में सरकारी या प्राइवेट स्वास्थ्य केंद्रों के बारे में आंकड़े एकत्रित करना और उनकी तुलना करना, ए वाला सही है। बी स्वास्थ्य सेवाएं सरकार का प्राथमिक दायित्व पर चर्चा करना, सही। सी लोगों का साक्षात्कार करना और उन्हें सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं के अपने अनुभवों को बांटने को कहना, सी वाला भी सही है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, सभी ए बी तथा सी। नेक्स्ट है 53 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों ए तथा आर पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। कथन ए है कुछ सामाजिक विज्ञानी अपने सिद्धांतों में भौतिक व प्राकृतिक विज्ञान का अनुकरण करने का प्रयास करते हैं, ए वाला सही है। आर है प्रायः यह माना जाता है कि मात्र प्राकृतिक और भौतिक तत्वों का ही वैज्ञानिक परीक्षण संभव है, आर भी सही है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा, ए और आर दोनों सही हैं और ए की आर सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट है 54 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित स्रोतों में से किसको प्राचीन भारतीय इतिहास के शिक्षण के साथ जोड़ा नहीं जा सकता? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 रूप चित्रकारी या पोर्ट्रेट पेंटिंग को। नेक्स्ट है 55 नंबर क्वेश्चन, आसपास क्षेत्र की एक नदी पर समाज विज्ञान की एक परियोजना संपन्न करते हुए निम्नलिखित में से क्या
विद्यार्थियों द्वारा संग्रहित किया जा सकता है? ए नदी पर लिखी पुस्तकें, ए वाला सही है। बी कविता और गाने, सही। सी किसानों के से साक्षात्कार, सही। डी पाठ्य पुस्तकों से संक्षेपण, गलत। ई नदी से संदर्भित एक चलचित्र देखना, ई वाला गलत है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, ए, बी और सी। नेक्स्ट है 56 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां वन एवं घास के मैदान की समझ को आंकने के लिए विद्यार्थियों को दी जा सकती हैं? ए चित्रों के साथ सूचनात्मक लेख बनाना, सही। बी ऐसे क्षेत्रों का मानचित्र पर पता लगाना, सही। सी कॉपी में मुख्य महत्वपूर्ण बिंदुओं को लिखना, सी गलत है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा, ए और बी। नेक्स्ट है 57 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न संज्ञानात्मक प्रक्रिया के समझ पहलू का आकलन करते हैं? ए विभिन्न देशों के बीच न्याय संगत व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए क्या किया जा सकता है? ए वाला सही है। बी हरित क्रांति ने भारत को अनाज के मामले में आत्मनिर्भर बना दिया है, समझाइए। बी वाला भी सही है। सी बंदोबस्त क्या है? ये नहीं होगा। डी प्रथम विश्व युद्ध के क्या प्रभाव थे? डी वाला भी सही है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ए, बी और डी। नेक्स्ट है 58 नंबर क्वेश्चन। किन किन तरीकों से स्थायी एवं नियमित नौकरी अनियमित नौकरी से भिन्न है? चर्चा कीजिए। यह प्रश्न विद्यार्थियों की डैश करने की योग्यता को संबोधित करने का प्रयास कर रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, समानता एवं अंतर करने की योग्यता को संबोधित करने का प्रयास कर रहा है। नेक्स्ट है 59 नंबर क्वेश्चन। खुली किताब परीक्षा द्वारा अधिगमकर्ता के निम्नलिखित में से किस कौशल का मूल्यांकन किया जा सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, किसी मुद्दे पर विश्लेषण और मनन चिंतन करने की क्षमता का। नेक्स्ट है 60 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से किन मूल्यांकनों में छात्र भागीदारी करते हैं? ए समवयस्क पीयर, सही। बी समूह, सही। सी प्रमाणीकरण, गलत। डी स्वयं, सही। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ए, बी तथा डी। फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं जब भी कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।